और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इंडिया अलायंस की बैठक से पहले गठबंधन में शामिल दल शिवसेना के उद्धव गुट के ओर से अलायंस को नेता चुनने की नसीहत दी गई है। मुखपत्र सामना के संपादकीय में पूछा गया है कि इंडिया के रथ का सारथी कौन। रथ में 27 घोड़े हैं, लेकिन रथ का कोई सारथी नहीं है, जिसके चलते रथ अटक गया है। इस लेख में जोर दिया गया है गठबंधन को अब एक चेहरे की जरूरत है। 4 राज्यों में कांग्रेस की करारी हार के बाद गठबंधन के अंदर से उठी ये पहली आवाज है। माना जा रहा है कि आज की बैठक में गठबंधन पर यह दबाव बनाया जा रहा है कि वो एक चेहरा घोषित करे और घोषित इस चेहरे को लेकर आगे बढ़े गठबंधन। इस लेख में यह भी लिखा गया है कि 100 रसोइये भोजन खराब कर देते हैं। इसका सीधा मतलब है कि उद्धव ठाकरे गुट समूह नेतृत्व वाले फॉर्मूले के पक्ष में नहीं है कि सामूहिक नेतृत्व ना हो, बल्कि कोई एक यहां पर नेता हो जो सबके सामने रहे। अब आपको दिखाते हैं सामने में छपे संपादकीय के में क्या लिखा गया है। तो ये देखिए, लिखा था कि आज रथ में 27 घोड़े हैं, लेकिन रथ का कोई सारथी नहीं है, जिसके चलते रथ अटक गया है। इंडिया गठबंधन को संयोजक, समन्वयक, निमंत्रक जो भी हो उसकी जरूरत है। हमारे पास प्रधानमंत्री पद के लिए बहुत सारे चेहरे हैं, चॉइस ही चॉइस है। ऐसा कहना दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा जैसा हो सकता है, और इंडिया गठबंधन को समन्वयक की जरूरत है, एक चेहरे की जरूरत है। कांग्रेस को समझना चाहिए कि 100 रसोइये भोजन का स्वाद खराब कर देते हैं। अगर कांग्रेस पार्टी को बीजेपी को हराना है तो उसे अपने मित्रों के साथ इन दोनों विषयों पर चर्चा करने के बाद निर्णय लेना होगा। और हमारे साथ संवाददाता दिनेश मौर्य जुड़ गए। दिनेश, बहुत ही क्लियर मैसेज दिया गया है यहां तो उद्धव गुट की ओर से कोई एक नेता चुन लो, लेकिन उनके जहन में कोई नाम भी है? जी देखिए, नाम कौन होगा इसका खुलासा जो है इंडिया गठबंधन को करना चाहिए, इस तरह का मैसेज उन्होंने दिया है। कई सारे चॉइस है, ये कहकर जो है दिल को बहला सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लड़ा नहीं जा सकता। ये जो मैसेज है वो इस संपादकीय के जरिए देने की कोशिश की गई है। साथ ही में कांग्रेस का जो एटीट्यूड रहा है पिछले 3 महीने के दौरान, चुनाव नतीजों के ठीक पहले तक, उसको लेकर जो दर्द था उद्धव ठाकरे के मन में, उसे इस संपादकीय के जरिए बयां करने की कोशिश की है। 3 मैसेज दिए गए कांग्रेस को ठाकरे की तरफ से। पहला कि कांग्रेस को जमींदार वाला एटीट्यूड छोड़ना होगा, जमीनी हकीकत को समझना होगा। दूसरा सबसे बड़ा मैसेज कि गठबंधन के साथियों का अपमान कांग्रेस के नेता जो कर रहे थे पिछले 3 महीनों में, खास तौर पर अखिलेश यादव के साथ जिस तरह का बर्ताव किया गया, उन्हें छोड़ो अखिलेश वखिलेश जैसा बयान दिया गया मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेताओं द्वारा, तो इस तरह का एटीट्यूड साथी दलों को लेकर नहीं चलने वाला है। तीसरा और सबसे अहम, खुद को अगर कांग्रेस बड़ा भाई मानती है तो बड़ा भाई की तरह उन्हें जो है बड़ा दिल भी दिखाना होगा। साथी दलों को अकोमोडेट करने के लिए उन्हें पहली पहल करनी होगी। तो ये बड़े मैसेजेस दिए गए। साथ ही में सारथी बहुत होना जरूरी है, यह भी दिखा दिया गया। 3 महीने बर्बाद हो चुके, चुनाव में कम वक्त बचा, तो ऐसे में यहां से आगे जो भी प्रक्रिया हो उसमें तेजी लाई जाए। इसका संयोजक कौन होगा, इस गठबंधन का निमंत्रक कौन होगा, अन्य जो फॉर्मेलिटीज है वो अब रुकनी नहीं चाहिए। तो आज के बैठक में कांग्रेस ने जो 3 महीने बर्बाद किए गए उस पर भी मंथन होगा। साथ ही में यहां से आगे एक क्लियर पिक्चर के साथ कांग्रेस आगे बढ़े, साथी दलों को साथ में लेके चले, इस तरह का मैसेज देने की कोशिश रथ में 27 घोड़े हैं, लेकिन रथ का कोई सारथी नहीं है। इससे क्या लगता है उद्धव के मन में क्या कुछ आ रहा होगा? देखिए, उद्धव ये कहना चाहते कि कांग्रेस खुद को लगातार कह रही कि उनके पास जो है राहुल गांधी है, वो देश का सबसे बड़ा चेहरा है। तो ऐसे में जो राहुल गांधी को अप्रत्यक्ष रूप से प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही, उसको लेकर एक क्लैरिटी चाहती है शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी। और यही वजह कि उन्होंने कहा कि आपके पास भले ही नेता हो, लेकिन अन्य भी कई सारे बड़े नेता है, तो ऐसे में किसी एक नेता को प्रोजेक्ट करना ही होगा। मैक्सिमम चेहरे ऑप्शंस हमारे पास ये बताकर प्रधानमंत्री का मुकाबला नहीं किया जा सकता। एक छोटा सा जवाब जल्दी से बताइए कि कहीं ऐसा तो नहीं उद्धव अपने को छोड़कर, क्या वो चाहते हैं शरद पवार पर दांव खेला जाए, क्योंकि शरद पवार उनके लिए सबसे मुफीद होंगे महाराष्ट्र प्लस ऑल ओवर इंडिया? जी बिल्कुल, देखिए शरद पवार उनसे डील करना उद्धव ठाकरे के लिए ज्यादा बेहतर हो सकता है। इसके अलावा ममता बनर्जी, देखिए अंत में नंबर्स किसके पास होंगे वही लीड करने की पोजीशन में होगा। ये एक पैक्ट जो है ये गठबंधन के साथियों में तय हो चुका है। तो शरद पवार के साथ उनके अच्छे संबंध है, ममता बनर्जी के साथ उद्धव ठाकरे के काफी अच्छे संबंध है। और इस बैठक की 3 बजे जो बैठक होने वाली है, उस बैठक के पहले दोपहर करीब 12:30 बजे और 1 बजे के दरमियान ममता बनर्जी के साथ भी उद्धव ठाकरे की बैठक। अगर उद्धव खुद को बतौर प्रोजेक्ट नहीं करते हैं तो ऐसे में उनके सामने जो सबसे
चॉइसेबल अगर चेहरा है तो एक हो जाता है उसमें शरद पवार और दूसरी होती है ममता बनर्जी। लेकिन अब ये देखना है कि जो कांग्रेस इस पर कहां तक हामी भरती, या फिर कांग्रेस के मन में ऐसा कोई विचार है या नहीं। आप नजर बनाए रखें इस पूरी खबर पर, आगे आपके पास अपडेट के लिए आएंगे।